नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के स्टूडेंट पढ़ाई किस प्रकार से करते हैं और लास्ट में बताएंगे कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए और फाइनली उसका परिणाम क्या आता है। ये सारी चीज़ें बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें ताकि पूरा वीडियो आपको समझ में आ सके। देखिए, आज के स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ने बैठता है, पढ़ने बैठने के साथ साथ क्या करता है, अपना जो भी व्यवस्था होता है कॉपी बुक ये सारा चीज़ लेकर के बैठता है। साथ ही साथ अपने दोस्त को परम मित्र को लेकर के बैठता है। परम मित्र कौन होता है, तो मोबाइल लेकर क्या किया, बैठ गया पढ़ाई स्टार्ट किया और साथ ही साथ उसका डाटा भी अपना स्टार्ट कर लेता है। मान चलता है थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा मोबाइल पे देखा, थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा मोबाइल पे देखा, थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा मोबाइल पे देखा। ये पहले टाइप के स्टूडेंट होते हैं। दूसरा टाइप का स्टूडेंट होता है कि कान में आराम से हेडफोन लगा लेता है और आराम से कॉपी ले लिया, बुक ले लिया, बैठ करके अपना पढ़ रहा है। ये दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तीसरे टाइप के स्टूडेंट होता है जो मोबाइल में अपना गाना बजा दिया, मोबाइल में प्ले करके अपना रख दिया और आराम से पढ़ रहा है। इस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। और एक और प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जो कि गार्जियन के डर से नहीं पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, या फिर टीचर के डर से, या फिर होमवर्क दिखाने की वजह से अगर हम नहीं बना रहे हैं तो क्लास में हमारा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, हमको अच्छा लोग नहीं मानेंगे। तो इसके सेंस में वो बच्चा पढ़ाई करता है। और एक और होता है जो इस सब से बिल्कुल हट करके पूरे मन के साथ जितना देर पढ़ाई करता है पूरे अच्छे से निश्चल भाव से पढ़ाई करता है। इस प्रकार के बच्चा होता है, अपना पढ़ाई करता है। फाइनली सब लोग अपना एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद होता है क्या कि उसी में से कोई बच्चा होता है जो टॉपर बनता है। उसको सर भी प्राइज देते हैं, गर्व से कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। और एक बच्चा वो भी उसी में कहीं ना कहीं होता है जो कि नीचे से टॉप करता है, मित्र से बात नहीं कर पाता है, बात करने में शर्माते रहता है, टीचर से आँख में आँख नहीं मिला पाता है। तो इस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो फाइनली सबका रीज़न क्या होता है और पढ़ाई कैसे करना चाहिए। देखिए, पढ़ाई हर बच्चा करता है और पढ़ाई करता है तो हर बच्चा को याद भी होता है। गड़बड़ी कहाँ होता है, गड़बड़ी यहाँ होता है कि आप एक साथ 3-4 काम जो करते हैं, 3-4 वर्क जो लेते हैं, जिसके कारण आपको गड़बड़ी होता है। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने के लिए बैठे तो पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठे। पूर्ण एकाग्रता मतलब एक जगह पर आपका ध्यान होना चाहिए। कितने जगह पे ध्यान, एक जगह पे ध्यान होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आपके पास अगर कम से कम 1 घंटा समय नहीं है बैठने के लिए लगातार, तो पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं बैठिए। ये बताते हैं कौन, स्वामी विवेकानंद जी। उनके पीछे कहने का उद्देश्य ये है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा ब्रेन पूर्ण रूप से टॉपिक पे कंसंट्रेट होने में मिनिमम 15 से 20 मिनट समय लेता है। ब्रेन इतना समय लेता है, उसी प्रकार से बॉडी एडजस्ट करता है, मन इधर उधर भागता रहता है, उसको कंसंट्रेट होने में समय लेता है। तो फाइनली 15-20 मिनट के बाद जाता है जो हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ते पढ़ते जब 15-20 मिनट बीत जाता है तब जो हम पढ़ाई करते हो हमारा ब्रेन रिसीव करने लगता है, गेन करने लगता है, चूँकि एकाग्रता हमारा बन गया। और इस बीच में अगर मान लीजिए कि 15-20 मिनट हम पढ़ाई किए और इस बीच में फिर आप मोबाइल कर लिए इधर उधर, तो फिर आपका एकाग्रता भंग हो गया। जो आप पढ़ाई किए वो सारा चीज़ आपका गायब हो गया। उससे कोई फायदा नहीं है कि आप ऐसे पढ़ाई 1 दिन करें, 1 घंटा करें या 24 घंटा करें, इससे कोई फर्क नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ आपको याद नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों को आप समझें। दूसरी बात आता है कि पढ़ाई आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं तो अपना जो सब्जेक्ट है उसको लगातार हम पढ़ें। ऐसा नहीं कि हम 5 मिनट पढ़े, बीच में उठ गए या पानी पीने चले गए या फिर टॉयलेट के लिए चले गए। ये सब क्या होता है, आपको बहुत ही मतलब माइंड कंसंट्रेट होता है, फिर कंसंट्रेट होता है, फिर कंसंट्रेट हुआ, इसमें बहुत समय लगता है। और फाइनली आपको जब पूरा वर्क कीजिएगा और जब किसी को सुनाने का बारी आता है, टीचर के सामने प्रस्तुत करने का बारी आता है, उस समय आपको बहुत डिप्रेशन आता है, झल्लाहट अंदर से आता है कि हम तो पढ़े थे, टीचर कैसे कह रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़े थे आप, बात सही है, लेकिन आप तरीका तो देखिए, मेथड तो आप देखिए, किस मेथड से आप पढ़ाई किए थे। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। आगे बात आता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को बताया जाता है कि 2 घंटा मैक्सिमम पढ़िए। एक सब्जेक्ट को कितना है, 2 घंटा पढ़ाई करें। 2 घंटा पढ़ाई करने का रीज़न है कि ब्रेन में अलग अलग बहुत सारा पार्ट होता है। जब मैथ बनाते हैं उस समय अपना एक पार्ट ब्रेन का एक्टिव होता है,
साइंस पढ़ रहे हो तो उस समय अलग पार्ट एक्टिव होता है, ड्राइंग कर रहे हो तो उस समय अलग पार्ट एक्टिव होता है। और जब 2-2 घंटा करके अलग अलग सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ाई करेंगे तो आपका मन उबाऊ कभी नहीं होगा और पढ़ने में आपको फाइनली मन लगेगा। अगला टॉपिक इसमें आता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से जुड़े हुए बहुत सारा बात होता है, उन चीज़ों को आप समझें, सीखें। जैसे पढ़ाई हमको कितना समय में करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए। तो देखिए, पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपका मूड पूर्ण रूप से रिलैक्स होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अधिकांश बच्चा का होता है क्या कि टीचर के डर है या फिर पेरेंट्स का डर है या फिर होमवर्क नहीं बनाएंगे हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, जल्दी में होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेता है। इस प्रकार से आप कर लेंगे लेकिन आपको फाइनली कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप दिखाने के लिए कर रहे हैं। पढ़ाई दिखाने के लिए नहीं कीजिए, पढ़ाई इसलिए कीजिए कि हम अपने अंदर में उसको धारण कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम सीख रहे हैं, उन गुण को हम अपने अंदर में ले रहे हैं। इस भाव से पढ़ाई कीजिए, दिखाने के भाव से पढ़ाई नहीं कीजिए कि हमको सर को दिखला देना है कि आज हम पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिए हैं, बच्चे लोगों को मतलब दोस्त लोगों को दिखाना है कि देखिए हम क्लास में 1 नंबर पे। इस भाव से आप पढ़ाई नहीं कीजिए। इस भाव से जैसे ही आप पढ़ाई करेंगे तो फिर आपका वो चीज़ नहीं मिल पाएगा और फिर आप अपने अंदर में धारण नहीं कर पाएंगे। जब कहीं पे प्रस्तुत करना होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। उस समय तो बता देंगे कि हम याद कर लिए या फिर वर्क कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन फाइनली आपको बहुत ही दिक्कत होगा। एक्चुअली हम जिस समय पढ़ाई कर रहे थे तो वो बताते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करते थे। हम पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ समय मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई कर लिए, पढ़ाई करने के बाद कहीं अपना टहल लिए या फिर छोटा मोबाइल था उससे कुछ अपना गाना सुन लिए। गाना भी सुनने से रिलैक्स पूर्ण रूप से मूड आ जाता है, पूरा रिलैक्स हो जाता है और फिर रिलैक्स होता है, फिर पढ़ाई कीजिए और बड़ी मस्ती आता है, बहुत अच्छा लगता है। जब कोई सवाल डील नहीं हो रहा होता है, एक बार फिर घूम करके आ गए, फाइनली दिमाग लगाए, कहने का मतलब क्या है, किस प्रकार से डील करेंगे और डील होता है, बड़ी अंदर से इंजॉय आता है, बहुत मस्ती आता है। इस प्रकार से आप पढ़ाई करें। अगला टॉपिक आता है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए आप उचित माहौल देखें, कहाँ पे पढ़ाई करें। एक्चुअली बताया जाता है कि एक अच्छा क्वालिटी का पढ़ाई होता है कि जहाँ पे पढ़ाई करें वहाँ पे केवल पढ़ाई से ही रिलेटेड वस्तु रखें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, यहीं पे हम अपना गमछा टांग दिए, उधर तौलिया फेंक दिए, बगल में पानी पी करके गिलास जूठा ऐसे ही रख दिए हुए हैं, रूम में ऐसे ही मक्खी भिनक रहा है, रूम में झाड़ू नहीं लगा है। ये सब क्या होता है कि आपको अंदर से, जब भी पढ़ाई कर रहे हैं बात सही है, लेकिन जैसे ही आप बगल में देखिएगा, अपने रूम को देखिएगा, आपको अंदर से एक उबाऊ टाइप का महसूस होगा, झल्लाहट टाइप से महसूस होगा या फिर बहुत ही निकृष्ट भाव आएगा। इससे क्या होता है कि मन में आपको डिप्रेशन आएगा, मन में पढ़ने में मन मतलब एक खुशी माहौल नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आप रूम का सफाई करें, आसपास के माहौल को देखें। अब पढ़ रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे अच्छा व्यवस्था बनाएं, सारा चीज़ व्यवस्थित बनाएं और फाइनली तब इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ ही साथ अभी हम बता दें कि जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई करते समय 2-3 काम आप बिल्कुल नहीं करें। पहला, मोबाइल को ऑन नहीं रखें या फिर रखना है तो दूर रख दिए स्टडी टेबल से। और ऐसे पढ़ाई गहनता के साथ करना है तो आप उसको म्यूट में डाल दीजिए, वाइब्रेशन मोड में डाल दीजिए, या फिर सबसे अच्छा कहा जाए कि आप स्विच ऑफ कर दीजिए। मान लीजिए 8 से 10 2 घंटा पढ़ाई करें तो स्विच ऑफ कर दीजिए। ज़माना हाईटेक हो गया, कोई मित्र लोग फ़ोन किए होंगे तो आपको मैसेज आ गया हुआ होगा, ऐसे आ जाता है तो आपको वहाँ से मालूम चल जाएगा। इससे डेविएशन नहीं होता है और पढ़ाई एक कंसंट्रेशन के साथ आपका होता है। और जब इस लेवल से हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा बहुत ही अंदर से आत्मविकास जागृत होता है और मालूम चलता है फिर कि नहीं, हम भी, हमारे अंदर में कुछ है, कुछ टैलेंट हमारे अंदर में है, कुछ कैपेसिटी है। और जब इस प्रकार से हम करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही शानदार आता है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए इतना ही वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।